है। सिर्फ एक लोग कहते हैं जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। भाई लोग, जब से सीमा के पूर्व पति को सीमा के भारत में होने की खबर मिली है, बंदा मछली की तरह फड़फड़ा रहा है। कभी भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, तो कभी पाकिस्तानी सरकार से। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। और उधर इनकी बकचोदी सुनने के बाद दोनों देशों की सरकार और उनके मंत्रीगण। इस मामले में हमें दही नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है, ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा ले। बस इसी वजह से दोनों देशों की सरकार इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुझसे पूछे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता। और भाई लगे भी क्यों ना, जब सीमा की बताई गई कहानी में इतने झोल हो, तब तक इसका कहना था कि इसका भाई पाक आर्मी में नहीं है। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? और आज इसका कहना है आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं। उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और क्या करते हैं कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 में हुए थे वो। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। और इस बंदी की उम्र 28 की हो गई है कम। भाई 28 की ना सही पर 27 की तो खुद बोल रही है। तो मैं 27 साल की हूँ। लेकिन सचिन के घर वाले तो इसे 27 की मानने को भी तैयार नहीं। उनका मानना है ये 23 साल का है, वो 26 साल। अब भाई सीमा के हिसाब से वो 27 की है, सचिन के घर वालों के हिसाब से 26 की। और अगर इसके आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से देखें तो बंदी बैठ रही है 21 की। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा। मतलब लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन इस बंदी की उम्र तो दिन पे दिन घटती ही जा रही है। भाई वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में सचिन के घर वाले ये तक कह दे 12 साल की लड़की है ये, पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। और क्यों? क्योंकि सीमा के सुर्खियों में आने से सचिन के घर वालों को बदहाल आर्थिक स्थिति से छुटकारा मिल गया और सचिन को अपने हाथों से। तो भला ऐसे मौके को हाथों से कैसे जाने देते? सारे के सारे उसे बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सचिन ने ये तक नहीं बताया कि सीमा का भाई पाक आर्मी में है। क्या सीमा का भाई है वो पाकिस्तानी फोर्स में, पुलिस आर्मी में? पर जितनी कसूरवार सीमा है उतना ही कसूरवार है सचिन, क्योंकि वो यही बंदा था जो अवैध रूप से एक पाकिस्तानी को भारत में लेकर आया, जबकि रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं। ये विष कन्या है, ये 600-700 लड़कियां आएंगी और मैं राष्ट्रीय लेवल पे ये खतरा बता रहा हूँ। लेकिन इस सबसे सचिन को घंटा फर्क पड़ता है। भारत में देश की सुरक्षा, सचिन का तो बस इतना कहना है हमारी शादी करा दे, हमारा घर बसे बस। और इन बंदों की हराम जादगी बंदे अपने कारनामे नहीं देखेंगे, बल्कि दोनों खुंदस किस पर निकाल रहे। हम वकील के पास गए थे आज यहाँ पर, उस वकील की वजह से हमने वकील से बात करनी चाहिए और हमने वकील ने फंसवा दिया। भाई भला हो उस वकील का जिसने इसकी हकीकत सबके सामने उजागर की, वरना बंदी किसी हालत में नहीं पकड़ी जाती। पता नहीं कब कहाँ क्या कांड कर जाती, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं है। इसने पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। बंदी 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में घुसती है, लेकिन इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक ऐसा बंदा नहीं था जो उससे ये कह सके, ए लड़की अंदर कहाँ चली आ रही हो? और इस सबके बीच बॉर्डर क्रॉस करने में सीमा ने मदद किसकी ली? नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई? किसकी आपने मदद की? वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी। बंदे ने न सिर्फ सीमा को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कराने में मदद की, बल्कि नोएडा तक सीमा और उसके बच्चों को सही सलामत लेकर आया। और जैसे ही सीमा के बच्चे अपने नए बाप सचिन से मिले, अब भाई ऐसा भी नहीं है कि सीमा के लापता होने के बाद उसके पूर्व पति ने कुछ नहीं किया। भाई बिल्कुल किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गया, लेकिन जैसे ही बंदा रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, फोटो लाया लड़की का? ये है ना, बुरके में है लड़की, कोई कैसे पहचानेगा? जवानी से पहले का कोई फोटो है उसका? वो भी लाया हूँ, ये है। अब भाई पुलिस वालों ने तो हाथ खड़े कर लिए और बंदे को उसकी बीवी का सुराग देने में अहम भूमिका निभाई इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया को ही देखकर उसे पता चल सका कि उसकी बीवी हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और जैसे ही उसे पता चला, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अपने मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। भाई कहने को तो ये गरीब बंदा है, लेकिन बंदे का टसन, बंदा सोफे पर तो ऐसे फैल कर बैठा है जैसे नवाबों के खानदान से हो। क्या रे भिख मंगिया? भाई एक बात तो पोर्टियों की माननी पड़ेगी, बंदे गरीब कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी का पेट कभी खाली नहीं रखते। अब इसे ही देख लो, पहली बीवी से 2 बच्चे और सीमा से 4 बच्चे हैं। वो तो भला हो बंदा कुछ सालों पहले नौकरी करने दुबई चला गया। अगर पाकिस्तान में होता तो सीमा अपने साथ बच्चों की रेलगाड़ी लेकर आ रही होती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। अब भाई तुम्हें क्या लगता है ये सीमा हैदर सीधी सादी अबला कन्या है? मेरा जितनी ये बंदी दूसरों का चूतिया काटने में उस्ताद है, शायद ही इस दुनिया में कोई होगी। सबसे पहले इसने अपने पूर्व पति का चूतिया काटा, फिर इंडियन सिक्योरिटी का काटा, और इतने से भी मन नहीं भरा तो भारतीय लोगों का काट रही है। और इस सब में इसकी मदद कौन कर रहा है? हमारे देश का मीडिया, जो टीआरपी के चक्कर में इसे सेलिब्रिटी बना बैठा है। और इसी वजह से सरकार चाहते हुए भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही। तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? भाई मीडिया का बस चले तो सुरक्षा एजेंसियों को सेंध लगाने वाली सीमा को शांति पुरस्कार और अवैध रूप से घुसने वाले पाकिस्तानियों को शरण देने के लिए सचिन को भारत रत्न दिलवा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस मीडिया को तो मैं अलग से वीडियो बनाकर पेलूंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।